सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा और आराधना करें। आज के नए दिन के लिए पिता परमेश्वर की महिमा करें। आज के नए जीवन के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की धन्यवाद करते हुए आज का नया शुरुआत जीवन में कई दिन से परमेश्वर का जीवित वचन कई दिनों से हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं और परमेश्वर में नहीं बना हुआ रहते हैं। जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर का जो आशीष हमारे बीच में नहीं देख पाता है। जब हम परमेश्वर का जीवन वचन हम लोग अध्ययन नहीं करने के कारण से हमारे जो आपका बीच में जो पाप है वो चीज़ बढ़ते जाता है। हम पाप से छुटकारा किस प्रकार से पा सकते हैं और उन पापों के द्वारा से हम आशीष को हम कैसा देख पाते हैं। जब हमारे जीवन में पाप बना हुआ रहता है तो हम कितनों भी प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में काम नहीं करता है। जब हम पाप करना छोड़ देते हैं, जब परमेश्वर का जो जीवित वचन की तरह हम अध्ययन करते हैं और उन वचन की तरह हम आगे अपने जीवन लाइफ को व्यतीत करने लगते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन और आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन ही परमेश्वर है और उन वचनों से आप परमेश्वर से बातचीत करते हो। जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हो तो आप परमेश्वर का जो जीवित वचन को अध्ययन करें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उस अंदर में जो आप देखते हैं परमेश्वर का जो जीवित वचन के अंदर में आप पाए जाते हैं तो उस हर एक वचन से आप बात करते हैं तो वह परमेश्वर से आप बातचीत करते हो। जब वचन पर परमेश्वर का जो जीवित वचन आप पढ़ते पढ़ते ऐसे एक वचन आपका हृदय में आ जाता है तो परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन में काम करता है और उसी वचन के द्वारा से आपका जीवन और आपका लाइफ में धीरे धीरे पाप करना छुड़वाता है। जब आप पाप करना छोड़ देते हो धीरे धीरे डेली सुबह शाम परमेश्वर का जीवित वचन आप पढ़ने का आदत लगाते हो तो आप अनंत काल के लिए जीवन खोजते हो। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करना सीख जाते हो धीरे धीरे तो आपका आदत धीरे धीरे कंटिन्यू लग जाता है और परमेश्वर का जीवित वचन जिस दिन आप नहीं देखोगे तो उस दिन आप अपने लाइफ में आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ आपका लाइफ में आज का दिन के लिए मिस किया होगा। उस चीज़ आपको याद आएगा जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को याद नहीं करोगे। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन नहीं करोगे तो उस दिन आप अपने लाइफ में दिन भर टेंशन ही बिता पाओगे। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को नहीं अध्ययन करोगे उस दिन आपका दिन भर टेंशन में ही रहोगे क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन आपको आदत लत लग चुका है और उस वचन को अध्ययन नहीं किए हो तो आप कुछ न कुछ भूल के कर रहे हो। तो आप अपने लाइफ में प्रत्येक डे सुबह और शाम परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन जरूर कीजिए और परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा से ही आप पाप करना छोड़ोगे और सुबह शाम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का आशीष अपना लाइफ में आते देखोगे, अपना परिवार में आते देखोगे, अपने बेटा बेटियों को आशीष में बढ़ते हुए देखोगे, आप अपने दान दौलत में आशीष देखोगे, आप अपना परिवार में आशीष देखोगे क्योंकि परमेश्वर हर एक भाई बहनों को आशीष देना चाहता है। उसका हर एक आशीष है जो हमेशा बना हुआ रहता है और जो पाप का आशीष
एक पल में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा का काम है वह सदा नहीं टार सकता है और परमेश्वर का आशीष सदा बना हुआ रहता है। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आज की सुबह की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। अगर आपके पास किसी भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें दे सकते हैं और जरूर परमेश्वर आपको चंगाई और छुटकारा देगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।